मसला साफ हो गया। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो आप 40 दिन मक्के में रहें या 10 दिन मदीने में रहें, जो नेक दुआ करते रहेंगे हर दुआ कबूल होती रहे। ये तरीका है। अब दूसरी बात और सुन लें, हज पर जाने का तरीका क्या है, हज की नीयत क्या होनी चाहिए। कुछ लोगों की नीयत ये भी होती है कि मैं हज को जाऊंगा, लोग कहेंगे यार दौलतदार था चला गया, बड़ा आदमी था चला गया, मालदार था चला गया, इज्जत वाला था चला गया, लोग इसको बड़ा कहते थे चला गया। नहीं नहीं, जब अल्लाह आपको बुला ले अपनी बारगाह में, अपने रसूल के दयार में, तो अपने आप को भूल जाइए कि मैं बड़ा हूं। बड़ा सिर्फ अल्लाह है, बड़ा सिर्फ उसका रसूल है। और रहा बुलाने का मतलब, तो बड़े बड़े दौलतदार चले रह गए, शोहरत वाले रह गए, माल वाले रह गए, मकाम वाले रह गए, तख्त वाले रह गए, ताज वाले रह गए। अरे शमीम साहब, आप अपनी किस्मत पर नाज करें। वो दरबार दौलत वालों का नहीं है, शोहरत वालों का नहीं है। वहां का मामला तो यह है कि न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। जिसकी नीयत अच्छी होगी वो कामयाब होगा, जिसकी नीयत में खुलूस होगा वो कामयाब होगा, जिसके मांगने का अंदाज अच्छा होगा वो कामयाब होगा। अब सवाल ये है, हमारे घर से हमें निकलना कैसे है हज के लिए? तो आज दुनिया जा रही है। अल्लाह ताला जितने यहाँ बैठे हैं और घरों में सुन रहे हैं, अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। एक हाजी चला था बगदाद से, सुभान अल्लाह बोले, मैं तारीख सुनाए देता हूँ। कहाँ से चला था बोलिए? बगदाद शरीफ से। हाजी का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जो मजदूरी करते थे और मजदूरी करके जिंदगी गुजारते थे। 1 रुपया रोजाना हज के नाम से कमा कर रख देते थे। एक दिन वो भी आया, जो जुमले थोड़ा सा दौलत जमा हुई, आपने अल्लाह की रजा के लिए जाने के लिए अर्जी पेश की। दिन वो आ गया कि आपकी अर्जी कबूल हो गई। और जब हज को जाने के दिन आए, बगदाद शरीफ से जब हाजियों का काफिला निकल के चला, तो इन्होंने भी पीछे से कदम निकाला। सारे हाजी मिलते जा रहे हैं, खुशी में झूमते जा रहे हैं, मगर जाने वाले की इसकी किस्मत देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक किसी से मिल नहीं रहे हैं, बल्कि हर हर कदम पर मुसल्ला बिछा के 2-2 रकत नमाज पढ़ते जा रहे हैं। किसी ने पूछा, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या कर रहे हैं? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा, मेरा सफर कोई ऐसा वैसा नहीं, मैं अल्लाह के घर में जा रहा हूं, मैं मुस्तफा के दयार में जा रहा हूं, मैं कमली वाले आका के चरणों में जा रहा हूं। चलते जा रहे हैं। जब बगदाद का सदर गेट आया तो आपने देखा सारे हाजी निकल गए, मगर आपकी नजर पड़ी एक औरत है जो सर से पांव तक दुपट्टा अपने जिस्म पर डालकर एक मुर्दा मुर्गी को हाथ में लिए हुए भीख मांग रही है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक करीब आए, औरत की चीख निकल गई। दरबारे खुदा में दार जा रहे थे, मुस्तफा की बारगाह में जा रहे थे, इसलिए सीरत मुस्तफा की चादर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के सर पे पड़ी थी। औरत के करीब गए, जाकर कहा, बहन क्या जान सकता हूं किस लिए रोई हो तुम? औरत ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जाने वाले तो सैकड़ों हाजी थे, मगर मेरी जबान किसी के सामने नहीं खुली, आपके सामने खुली है। कहा, बहन क्या कहना चाहती है, बोल। औरत ने कहा था, मैं एक बेवा हूं और मेरे जो सामने खड़े हैं ये मेरे यतीम बच्चे हैं। मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे बच्चे बीमार हो चुके हैं, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बोले, ये मुर्दा मुर्गी किस लिए उठाए खड़ी हो? कहा, मैंने सुना है कि जब खाने को कुछ नहीं रहता और आदमी बेसहारा हो जाता है तो उसके लिए हराम चीजें हलाल हो जाती हैं, इसलिए मैंने मुर्दा मुर्गी उठाई है ताकि इसी को बनाकर अपने बच्चों को खिला दूं, ताकि मेरे बच्चों की जान बच जाए। खुदा की कसम, जा रहे थे हज के लिए बैतुल्लाह शरीफ, खाने काबा के तवाफ, गुंबदे खजरा की जियारत के लिए, मगर जब औरत की बेकसी की दास्तान अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नबी के गुलाम ने सुनी, खुदा की कसम जितना पैसा हज के लिए इकट्ठा किया
था एक मुद्दत तक, वो सारा पैसा निकाला और निकाल के बेवा के दुपट्टे में डाल दिया। डालकर कहा मेरी बहन, मैं जा तो हज के लिए रहा था, मगर ले ये पैसा मैं तुझे दे के जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ कर देना। खुदा की कसम बेवा के खून के आंसू तो टपक रहे थे, वो अश्क रुक गए। दुआ करती करती औरत अपने घर की तरफ चल दी। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक हज के लिए नहीं गए, वापस अपने घर में आ गए। इबादत शुरू, रियादत शुरू, बंदगी शुरू, तकवा शुरू, परहेजगारी शुरू, अल्लाह की इबादत फिर से शुरू, मुस्तफ़ा की सुन्नतों से मोहब्बत फिर से शुरू। वो वक्त आ गया कि लोग हज करके वापस बगदाद शरीफ आ गए। ये अपने घर से ना निकले। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक को खबर मिली कि जो बगदाद से काफिला हज के लिए गया था वो वापस आ चुका। क्या शान होती है काबा देखने वालों और मदीना देखने वालों की। जो अभी कारी शमीम साहब ने जुमला, यानी अशरफ साहब ने जुमला बोला, वो जुमला लायक कद्र है, लायक एतमाद है, लायक इज्जत है कि जो लोग काबा देख लें उनकी आंखों को चूमो, उनके लबों को चूमो, इनके हाथों को चूमो, इनके कदमों को बोसे लो, इसलिए कि इनकी आंखों ने किसी और को नहीं देखा बल्कि मेरे रसूल के रोजे को देखा है और उस दयाल को देखा है जिसके ताल्लुक से खुद मुस्तफा ने कहा मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे मजार की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। ये अब आप जुमला देखें। अब यहां पर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के ज़हनो दिमाग में यह सवाल उठा कि मैं काबा तो ना देख सका, नबी का रोजा तो ना देख सका, मगर उन लोगों को देख लूं जिन्होंने मेरे नबी का रोजा देखा है। अरे जोर से बोलो। आज शमीम भाई की किस्मत का जवाब नहीं है। मैं आया हूं, मैं शान अजीम साहब का मेहमान हूं। कारी अशरफ आए हैं, शान अजीम साहब के मेहमान हैं। असद भाई और शान अरब आए हैं, ये शान अजीम साहब के मेहमान हैं। मगर शमीम साहब किसी और के मेहमान नहीं, गुंबद खजरा के मकी के मेहमान हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के मेहमान हैं, आमिना के लाल के मेहमान हैं, मदीने के ताजदार के मेहमान हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो नबी का होता है वही खुदा का होता है, जो खुदा का होता है वही मुस्तफा का होता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के दिल में सवाल पैदा हुआ, लाओ मदीना ना जा सका, उनका चेहरा देख लूं जिन्होंने मदीना देखा है। जोर से बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो। अपने घर से निकल गए हाजियों के हाथों को चूमने, उनकी नजर का बोसा लेने। जैसे कि पहले हाजी के घर में पहुंचे, उसे सलाम किया और जैसे कि सलाम किया हाजी देखकर खड़े हो गए। इन्होंने कहा भाई अल्लाह आपका हज मुबारक फरमाए। हाजी फौरन आगे बढ़ा और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का सर चूमा और चूमकर कहा अल्लाह आपका भी हज कबूल फरमाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बोले यार मजाक मत करो, अगर इस साल ना गए तो किस्मत फिर बदलेगी, फिर कभी जाएंगे। कहा मजाक हम नहीं कर रहे हैं हाजी साहब, मजाक आप कर रहे हैं। खुशी खुशी निकल गए, दूसरे के घर पहुंचे, उसको सलाम किया, मुबारकबाद दी। उसने भी कहा अल्लाह आपका भी हज कबूल फरमाए। अब्दुल्ला बोले सब मजाक बना रहे हो। तीसरे के घर पहुंचे, उसको सलाम किया, मुबारकबाद दी। उसने भी कहा अल्लाह आपका भी हज कबूल फरमाए। ये मजमा इकट्ठा हुआ, सारे हाजियों ने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हमारे साथ नहीं गए, मगर मक्का पहुंचे कैसे? सफर साथ में ना किया, मक्का पहुंचे कैसे? मदीना हमने ना देखा, मगर नबी के रोजे पे थे, मदीना पहुंचे कैसे? अरे तुम तो वापस हो गए थे, मगर तुम पहुंचे कैसे? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की चीख निकल गई। तबस्सुर कर रहे हो, ठिट्ठा कर रहे हो, कहा कर रहे हो, मजाक बना रहे हो, मेरी जिंदगी पे हंस रहे हो। अरे खामोश रहो, इस साल अगर नहीं गया तो फिर कभी मेरा नबी बुलाएगा, मैं जरूर जाऊंगा। सारे हाजी बोले मजाक हम नहीं कर रहे। ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मजाक आप कर रहे हैं। कहा मतलब?
कहा मतलब सुनो, कोई जगह ऐसी नहीं जहां तुम हमसे आगे आगे ना चल रहे हो। मक्के में देखा हमसे आगे, सफा मरवा पे देखा हमसे आगे, मकाम इब्राहिम पे देखा हमसे आगे, अरफात में देखा हमसे आगे, मुस्तल्फा में देखा हमसे आगे, मकाम मीना में देखा हमसे आगे, मस्जिद आयशा में देखा हमसे आगे, सफर मदीना में देखा हमसे आगे, गुंबद खदरा पे देखा हमसे आगे, मस्जिद नबवी में देखा हमसे आगे, मेरे रसूल के कदम पाक पे देखा हमसे आगे, विलादत मुस्तफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जगह मक्के में जिसको दुनिया उसकी खाक को चूम के मकाम और मरातिब हासिल करती है, वहां देखा तो हमसे आगे। अरे कोई जगह ऐसी नहीं जहां तुम हमसे आगे नहीं थे, फिर कैसे झूठ बोल रहे हैं हम। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक खामोश हो गए कि जब गया नहीं तो फिर आगे कैसे हुआ। जिद खामोश हो गई, बात मुकम्मल हो गई। ईशा पढ़ के बिस्तर पर लेटे, रात को ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए, और जोर से रात को ख्वाब में नबी तशरीफ लाए। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का सर चूमा, आंख खुल गई। कहा आका आप? कहा अब्दुल्ला तेरी गलत फहमी मिटाने आया हूं। आका कौन सी? कहा सबने कहा तुम गए और तुमने किसी की ना मानी। अर्ज करते आका जब गया नहीं तो फिर मानूंगा कैसे, इसलिए कि गुलाम आपका हूं। मुस्तफा बोले अब्दुल्ला तू गया तो नहीं है, मगर मजदूरी करके मेहनत करके जो पैसा कमाया था और हज के रास्ते में जो एक बेवा के दुपट्टे में तुमने पैसा जाते हुए डाल दिया था, तेरी ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आई है कि जितने हाजी इस साल मक्के मदीने में गए हैं उन्होंने सिर्फ एक हज किया है और खुदा ने तेरे नाम का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो तेरी शक्ल का है, जिसने इस साल भी हज किया है कयामत तक हज करेगा और हर साल उसके हज का सवाब तुझे और तेरे खानदान को मिलता रहेगा। ये है हमारे मिंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत हजरते कारी मोहम्मद हाशिम साहब भी तशरीफ ले आए। अल्लाह सब उलमा की हाजिरी कबूल फरमा ले। जी लगा के सुभान अल्लाह बोलो सब। अब यहां से सबक लो आप। हज नाम सिर्फ काबे के तवाफ का नहीं है कि सिर्फ गए और काम मुकम्मल। अल्लाह ने हज यहां भी रखा है। जोर से माँ का अदब कर ले, बड़ा सवाब है। बाप का एहतराम कर ले, बड़ा सवाब है। कितने तो ऐसे मिलेंगे कि बाप को 5 रुपए की दवाई न मिल रही, उम्रा करने जा रहा। हाँ, माँ घर में तड़प रही है और बेटा हज करने जा रहा। लानत हो तेरे सफर पर। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। बाप को 5 रुपए की दवाई नहीं, माँ का इलाज नहीं, खुद हज करोगे। मुस्तफा ने फरमाया मोहब्बत की नजरों से एक मर्तबा माँ बाप का चेहरा देख ले, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। माँ को रुलाओ मत, बाप को रुलाओ मत। हर हाल में अपने माँ बाप का अदब करो, अपने माँ बाप का लिहाज रखो। और हज के सफर पर निकलते हुए, निकलने से पहले रातों को सोया मत करो। हुजूर गौसे पाक का एक कौल है, सुभान अल्लाह बोलो मैं सुनाए देता हूँ। है ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह मैं सुनाता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं जो शब दयारे मुस्तफ़ा की हाजिरी की हो, यानी जो रात, शमीम साहब सुने और शान अजीम साहब सुन लें, इस पर अमल करें। फरमाया शबे सफर, जिस सफर में तुम हज के लिए जा रहे हो, शब का माना होता है रात। उस रात में सोना मत। आधी रात कुरान पढ़ना, आधी रात नफल पढ़ना और फजर से पहले पहले एक काम करना। तुम्हारी बस्ती में जो करीब हैं, जिसको तुम अच्छे से जानते हो, रात के अंधेरे में जाके उन गरीबों की मदद करते जाना। इसलिए कि तुम उस नबी की बारगाह में जा रहे हो जिसने प्यासों को पानी पिलाया है, भूखों को खाना खिलाया है, नंगों को कपड़ा पहनाया है, मरीजों का इलाज कराया है, भटको हुओं को सीने लगाया है। बेमददगारों के मददगार है मुस्तफ़ा, बेभरोसों का भरोसा है मुस्तफ़ा, बेकसों का कस है मुस्तफा, बेबसों का बस है मुस्तफा, टूटे दिलों के सहारे हैं मुस्तफा, जिसका कोई नहीं उसको भी अपना बनाते हैं मुस्तफा। इस अंदाज में अगर घर से निकलोगे, आपका हर हर कदम अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा।
दूसरी चीज, हज के लिए जब निकलो तो फर्ज तो आप पढ़ेंगे ही, सुन्नतों का भी ख्याल रखना। और यहां पर एक कौल सुनना बुजुर्गों का, छोटी से छोटी नेकी ये छोड़कर मत छोड़ा करो, ये छोटी है, ये सोचकर मत छोड़ा करो ये छोटी है, तुम्हारी नजर में छोटी है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में उस नेकी का कितना मकाम होगा। और छोटे से छोटा गुनाह ये सोच कर मत कर लिया करो ये छोटा है, तुम्हारी नजर में छोटा है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा होगा। और सफर हज पे हमें कैसे करना है जरा आप देखें। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला जब हज के लिए चले तो आपके साथ में मदीने का काफिला था, यानी मक्का शरीफ पहुंचने से पहले हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला एक ऊंट पर बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, आपका कद थोड़ा थोड़ा सा छोटा था, ऊंट आपका एक दरख्त के नीचे से निकल के गया। जब दरख्त के नीचे से ऊंट निकला हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला का, तो दरख्त की टहनी जमीन की तरफ झुकी हुई थी। आपने अपना सर ऊंचा किया तो आपका सर टहनी में ना लगा, नकेल पकड़ के ऊंट को वापस किया, दोबारा आपने निकाला फिर ना लगा, तीसरी मर्तबा आपने ऊंट को जब निकाला तो आपने सर ऊंचा किया तो आपके सर पे जो अमामा शरीफ बंधा था वो अमामा उस टहनी में लग के खुल गया, कांधे पे गिर गया। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह का जैसे कि अमामा लग के खुला, झटके से हजारों सैकड़ों लोग जो साथ में थे वो हैरत में पड़ गए, अरे मामला क्या है। अचानक जानबूझ के सर टहनी में मार दिया, अमामा खुल गया तो मुस्कुराने लगे, बात क्या है। आपने अपने ऊंट से उतर के नीचे खड़े हुए और अमामा उतारा, उसे चूमा, मुस्कुरा के बांधा और हर हाथ पर मुस्कुराते जा रहे हैं, नबी पर दरूद सलाम पढ़ते जा रहे हैं। फिर ऊंट पर सवार हुए, सवार होकर सफर शुरू करके बोले अल्लाह का करम है, एक चीज बाकी थी अल्लाह ने वो भी पूरी करा दी। सहाबा बोले उमर के बेटे अब्दुल्ला सही सलामत ऊंट निकल गया था, 3 मर्तबा जानबूझकर पेड़ के नीचे से निकाला और कस्तन अपना अमामा आपने टहनी में मारा, जब खुल गया तो मुस्कुराए, नबी पर सलाम पढ़ा, नबी पर दरूद पढ़ा और फिर खुदा का शुक्र अदा किया। आखिर मुअम्मा क्या है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बोले लोगों सुनो, मुझे वो दिन आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूं कि जब मेरे आका ने आखिरी हज फरमाया था तो मैं अपने रसूल के साथ था, मेरे आका का कद ऊंचा था, मेरा नीचा है। जब मेरे आका की ऊंटनी इस दरख्त के नीचे से निकली थी तो मेरे नबी का अमामा इसी टहनी में लग के खुल गया था, मेरे नबी ने अमामा बांधकर यहां तबस्सुम फरमाया था, इसलिए मैंने भी अपना अमामा जानबूझ के खोला है ताकि अमामा खुल जाए और खुले तो मुझे बांधकर नबी की सुन्नत पर अमल करने का मौका नसीब हो जाए। अल्लाह अल्लाह, यानी हज तो अदा करने जा रहा हूं, हज अदा करने से पहले मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल हो जाए। अल्लाह अकबर। ये देखे हज को जाने का तरीका है, जब आप गांव से निकले, किसी का दिल ना दुखा हो, किसी को तकलीफ ना दिया हो, किसी का हक ना मारा हो, किसी पे जुल्म ना किया हो, अरे कोई बेइज्जती नहीं होगी। अगर कोई आपसे नहीं बोलता तो रात के अंधेरे में जाके उसके दरवाजे पर दस्तक दे दे, किसी के बाप की चौखट पर नहीं, तू रसूल पाक की चौखट पर जा रहा है, खुदा की कसम गलती की माफी मांग कर चला जा ताकि नबी के रोजे पर जाकर कह दे आका मैं अपने आपकी बारगाह में बहुत कुछ लेके आया हूं। मुस्तफा की रहमत कहे क्या लेके आया है तो सीना खोल कर कह दे मुसलमान एक गांव में नाराज था, आपका उम्मती उसे भी राजी करके आया। और हज इस्मत वालों को मिलता है भाई, तकदीर वालों को। जोर से बोलो। आप जाएंगे, हज के दिन सिर्फ 3 हैं। कितने दिन है बोलो जोर से, जोर से बोलिए कितने? 3। बाकी दिनों में आप इबादत करिए, रियादत करिए, बंदगी करिए, कुरान की तिलावत करिए, उम्रा कीजिए, जिस तरह चाहे आप अपने रब को राजी करें। ये 3 दिन आपकी मेहनत के होंगे, उसमें कोई कोताही ना हो। काबे का तवाफ हो, हजरे अस्वद का बोसा हो, वहां अपनी ताकत मत आजमाइए, अगर जाने मिलता है तो सुभान अल्लाह, और हजरे अस्वद के पास अगर जाने नहीं मिलता तो अपने दोनों हाथ हजरे अस्वद की तरफ कीजिए, उस पत्थर
पत्थर की तरफ करके आप अपनी हथेली को चूम लीजिए, आपका बोसा मुकम्मल हो जाएगा। किसी को फलांग कर मत जाइए, कूद कर मत जाइए, किसी को तकलीफ देकर मत जाइए। हाँ, अगर आपकी आरजू है कि मुझे पत्थर चूमना ही है, जन्नती पत्थर है, चूमना जरूर है, तो आप फजर में किसी दिन चले जाइए, चूम लीजिए, आपका बोसा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक, आपका तवाफ पूरा हुआ। उसके बाद आप एक पत्थर और है हरम पाक में जड़ा हुआ, जिसको दुनिया मकाम इब्राहिम के नाम से जानती है। इस पत्थर की तकदीर देखें, जिस पर पांव रख के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी काबे की तामीर फरमाई थी। आपके बच्चे हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम पत्थर उठा उठा के देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से काबे की दीवार पे पत्थर को रखते थे। जब दीवारें ऊंची हो गई तो बच्चा नीचे रह गया, अब ऊपर आए कैसे? अल्लाह ने पत्थर को हुक्म दिया कि ये मेरा महबूब है, इसके कदमों की ताजीम करना तेरे लिए जरूरी है। ये पत्थर को एजाज बख्शा था खुदा ने कि जब ऊपर जाना चाहते थे तो पत्थर ऊंचा हो जाता था, और जब नीचे आना चाहते थे तो पत्थर नीचा हो जाता था। खुदाए पाक ने इस पत्थर को यह एजाज बख्शा कि क़यामत तक के लिए इसका नाम कुरान में छुपा दिया अल्लाह ने। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को अपना मुसल्ला बना लो। तवाफ काबे का होगा और तवाफ मुकम्मल करके 2 रकत नमाज मकाम इब्राहीम के सामने पढ़ी जाएगी, ताकि दुनिया समझ जाए कि सिर्फ काबे ही का एहतराम नहीं होता, जो चीज काबे की ताजीम और तामीर में काम आई है उन पत्थरों का भी एहतराम होता है। जिन पत्थरों ने नबी के कदमों को चूमा है उनकी भी ताजीम होती है। आप इन पत्थर के सामने 2 रकत नमाज अदा करेंगे, जो हरम शरीफ में सोने की जालियों में जकड़ा हुआ है। उस पत्थर का दीदार भी करेंगे, उसको देखेंगे और यहाँ नमाज अदा करेंगे। फिर उसके बाद आपको सफा और मरवा की दौड़ करना है। कौन सफा और मरवा? जिसका जिक्र कुरान में है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ऐ लोगों, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। एक तरफ सफा है और दूसरी तरफ मरवा है। यही वो यानी के पहाड़ियां हैं जिनके बीच में अल्लाह की वो मकबूल बंदी हजरत हाजरा, हजरत इब्राहिम की बीवी दौड़ी थी अपने बच्चे के पानी के लिए। हजरत सायरा ने जब हजरत इब्राहिम से कहा था कि तुमको 90 बरस की उम्र में जो बेटा इस्माइल के नाम से मिला है, इस बेटे और अपनी बीवी हाजरा को मुझसे जुदा कर दो। आपने चटियल मैदानों में जहां पहाड़ों का सिलसिला, दरख्त नहीं, पानी का कतरा नहीं, कोई आबादी नहीं, अपने ऊंट पर बैठाया बीवी को, अपने बच्चे को जंगल में ले गए और रेगिस्तानी रेत में जाकर अपनी बीवी हाजरा और अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल को छोड़ दिया था। तब हाजरा ने कहा था, इब्राहिम किसके सहारे छोड़ रहे हो? कहा, हाजरा आज मैं तुझे अल्लाह के सपुर्द कर रहा हूं। तब हजरत हाजरा ने कहा था, क्या खुदा की मर्जी है? कहा, हाँ हाँ। इब्राहिम खुदा की मर्जी के अलावा कभी कुछ नहीं करता। तब हाजरा ने कहा था, तो सुनो इब्राहिम, चले जाओ, मेरा रब मुझे साय नहीं करेगा। अगर मर्जी यही है तो फिर खुदा की हाजरा भी इसी पर राजी है। अब यहां एक जुमला काबिल गौर है, वो सुने। अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अगर अल्लाह की रजा के लिए बीवी भी छोड़ दी, बच्चा भी छोड़ दिया। जब छोड़कर चले तो आपने दिया क्या था? एक मुसल्ला और एक पानी की छाल, चंद खजूरें। कहा, इस पर इस्तफा करना और इसी पे गुजारा करना। चले गए वापस। 40 कदम की दूरी पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना एक मुसल्ला निकाला। सुभान अल्लाह बोलो तुम जोर से। तुम इधर देखो, क्या निकाला? बोलिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मुसल्ला निकालकर आपने अल्लाह की राह में मुसल्ला बिछा दिया। 2 रकत नमाज नफल अदा की और आपने यहां 4 दुआएं फरमाई थी। गौर से सुनिए, कितनी दुआएं? कहा, मौला मैंने अपनी औलाद को ऐसी जगह छोड़ा है जहां आबादी नहीं है, आबादी का इंतजाम कर दे। नंबर 2, ऐसी जगह छोड़ा जहां कोई इंसान नहीं है, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे। नंबर 3, खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने का इंतजाम कर दे।
नंबर 4, पानी नहीं है, पानी का इंतजाम कर दे। चारों दुआएं ऐसी कबूल हुई, जो शहर मक्का है वो दुनिया में कहीं नहीं है। और जो लोगों के दिल वहां झुके जा रहे हैं, ऐसे दिल दुनिया में किसी चीज, किसी शहर की तरफ नहीं झुकते। और जो खाने के खजूरों के बागात मदीने में हैं वो कहीं नहीं है। और जो पानी और जो नेमतें वहां पाई जा रही हैं वो नेमतें कहीं नहीं है। ये चारों चीजें कबूल हो गई, छोड़कर चले गए। वो दिल भी आ गया कि जो खजूरें थी खत्म हो गई, पानी था खत्म हो गया। वाकया सुनाना मकसद नहीं, अपनी असल गुफ्तगू पर ला रहा हूं आपको। जानते हो हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद खजूरें खत्म, पानी खत्म। जब भूख लगी तो सीने का दूध खुश्क हो गया। अब बच्चा तड़पने लगा प्यास में, क्या करें? तो गोद में लेकर भागती रही। एक मर्तबा आपने बच्चे को पहाड़ की कार में रख दिया और फिर दौड़ी पानी के लिए। यही 7 चक्कर लगाए थे, कभी सफा पर, कभी मरवा पर, कभी सफा पर, कभी मरवा पर। जब 7वीं मर्तबा गई तो आपने देखा जहां बच्चे को छोड़कर गई थी आप, वहां पर कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। माँ का दिल माँ का होता है। आज तुम माँ को गालियां दो, तुम्हें परवाह नहीं। माँ को मारो, तुम्हें परवाह नहीं। माँ को झिड़को, तुम्हें परवाह नहीं। माँ को घर से निकाल दो, तुम्हें परवाह नहीं। माँ को ठुकराओ, तुम्हें परवाह नहीं। मगर ये माँ होती है, खुदा की कसम, जो दिल खुदा ने माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी के सीने में नहीं हो सकता। माँ ने देखा मेरे बच्चे के ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है किसी परिंदे दरिंदे ने मेरे बच्चे को नुकसान दे दिया हो। बच्चा छोटा है, दौड़कर आई, आके देखा तो जहां हजरत इस्माइल की एड़ियां थी, उन्हीं एड़ियों के नीचे से पानी निकल रहा। जोर से अल्लाह की रहमत का करिश्मा देखें, पानी निकल रहा है। आपने कहा जम 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 जम, ये अरबी का लफ्ज है, यानी रुक जा। रिवायतों में आता है, मुफस्सिरीन किराम कहते हैं अगर हजरत हाजरा उस पानी को उस दिन ना रोकती तो सारी दुनिया की जरूरतों के लिए यही जमजम शरीफ काफी हो जाता। और सुनो, आपने वो पानी पिया, दूध उतरने लगा, बच्चे ने पिया, दूध उतरने लगा। अब जितने तुम बैठे हो, तुम भी एक तोहफा लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह बोलो। 3000 बीमारियां हैं जमीन पर। कितनी बोलो? जोर से, जोर से बोलो। कितनी? सिर्फ 1000 बीमारियों का इलाज हकीमों पर, तबीबों पर, मालिजों पर, डॉक्टरों पर, हुक्म पर, नबाज लोगों पर है। और मुकम्मल 3000 बीमारियों का इलाज अल्लाह ने आब जमजम और कुरान में छुपा के रखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जमजम शरीफ जिस बीमारी के लिए पिया जाता है, अल्लाह उसी बीमारी के लिए उसे शिफायाब कर देता। पिया पानी, खुद भी शिकम शेर, बच्चा भी शिकम शेर। एक वक्त तक बैठी रही। 3 दिन के बाद यहां से एक काफिला गुजरा, खानदाने बनो जरहम। उन्होंने देखा यार यहां पानी कहां से आया, हम तो कई मर्तबा गुजरे, कभी ना देखा, आज कहां से आया। देखा तो एक औरत दुपट्टे में चेहरा छुपाए बैठी है। करीब गए, जाकर सलाम किया, कहा कौन हो? कहा मैं पैगंबर की बीवी हाजरा हूं, मेरे शोहर का नाम इब्राहिम। यहां कैसे आई? कहा अल्लाह की मर्जी थी इसलिए। मेरे करीब से जाओ। कहा अगर इजाजत दो तो हम पानी पी लें। अल्लाह अल्लाह। कहा पी लो। इन्होंने जब पानी पिया तो पीकर खुदा का शुक्र अदा किया और बोले हमने जिंदगी में ऐसा पानी कभी ना पिया। अब जी चाहता है कि इस कुएं को छोड़कर ना जाएं, तो हजरत हाजरा बोली तो रह लो मगर एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा मेरी शर्त यह है कभी जिंदगी में इस कुएं पे कब्जा नहीं करोगे। क्या हो गया? कहा इस कुएं पे कभी जिंदगी में कब्जा नहीं करोगे। इतना जब कहा तो खानदाने बनो जरहम ने इसका इकरार किया। कहा ठीक है। उसी दिन से इन्होंने मकान बनाए, झोपड़ियां डाली, खैमा नस्ब किया, रहना शुरू कर दिया। वहीं से मक्के की आबादी शुरू हो गई। जोर से बोलो भाई।
सबसे पहले कयाम किया था इन खानदाने बनो जरहम ने, और इसी खानदाने बनो जरहम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पहला निकाह भी हुआ था। आपने इसी खानदान से अपनी शादी की थी। आगे चलने के बाद इसी कुएं के ऊपर खानदान में झगड़ा हुआ, हमारा कब्जा हो, हमारा कब्जा हो। फिर इसी कुएं को पत्थरों से बंद किया गया, हथियारात से बंद कर दिया गया, सारी चीजें कुएं में डाल के कुएं को एक जमाने तक बंद रखा। एक दिन फिर वो भी आया कि अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम की तरफ हुक्म खुदाबंदी होता है, इब्राहिम अपनी औलाद से मुलाकात करो। जोर से बोलो भाई। निकले उन्हीं जंगलों में, आकर देखा तो छोड़कर चटियल मैदान में गए थे, आज आबादी हो गई। पानी का कुआं भी है, बागात भी हैं, लोगों के हुजूम भी हैं। आप तलाश करते करते अपनी दरवाजे तक पहुंच गए। मुलाकात बेटे से हो गई, मुलाकात हुई बाप और बेटे की। उसके बाद सोचा कि मकान बनाए। अल्लाह का हुक्म आया, इब्राहिम अपना घर बनाने से पहले हमारा घर तामीर करो। मुफस्सिरीन किराम में मौलाना अहमद यारका नईमी तफसीर नईमी में यूं नकल करते हैं, आपने 3 दिन तक अल्लाह का घर बनाने के लिए जमीन तलाश फरमाई। 3 दिन के बाद आज जहां काबा बना हुआ है, इसी जमीन पर आकर जब खड़े हुए तो इतनी जगह पे एक अब्र छाया। आपने समझा यहां काबा बनाऊं। आप उसके बाद में एक तेज हवा चली, और इतनी तेज हवा चली कि जिस जगह काबा है इस जमीन के कंकर और पत्थर उड़कर चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबे की बुनियादें नजर आने लगी। सवाल यह है कि काबा बना कब? तो लफ्ज़े कुन कह के अल्लाह ने जब कायनात की बुनियाद डाली थी, इस जमीन पर सबसे पहले जो घर बना है उस घर का नाम काबा है। सबसे पहले इसको फरिश्तों ने तामीर किया, हजरत आदम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम ने तामीर किया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में सैलाब आ गया था, तब हजरत इब्राहिम इसको तामीर करने के लिए खड़े हुए। बुनियादें नजर आई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। उसी बुनियादों पर अल्लाह के हुक्म से आपने काबा तामीर फरमाया। बेटा पत्थर उठा के देता रहा, आप तामीर करते रहे, करते रहे, करते रहे। काबा बनकर जब तैयार हो गया, खुदा की कसम फिर अल्लाह का हुक्म आया, इब्राहिम ऐलान करो लोग मेरे घर की जियारत के लिए आए। हजरत इब्राहिम बोले, मौला मैं मक्के से खड़े होकर ऐलान करूंगा कि दुनिया सुनेगी। अल्लाह ने फरमाया, आवाज निकालना तुम्हारा काम है, और लोगों के कानों तक, उनकी ज़बान तक, यहां तक कि बापों की पुश्तों और माओं के पेटों तक उस आवाज को पहुंचाना ये हमारा काम है। लब्बैक लब्बैक कहलवाना हमारा काम है। पुकारा था उधर हजरत इब्राहिम ने, और फरिश्तों के साथ में जब आवाजें लगी तो दुनिया में लोगों की लब्बैक की आवाज आई। जिसने एक बार लब्बैक कहा वो एक बार हज करेगा, जिसने 2 बार कहा वो 2 बार हज करेगा, जिसने 3 बार कहा वो 3 बार लब्बैक कहा वो 3 बार हज करेगा, और जिसने कुछ नहीं कहा करोड़पति भी होगा तो उसे हज नसीब नहीं हो सकता। ये उसी दिन फैसला हो चुका है, हज किसको मिलेगा किसको नहीं, वो बात यहां मुकम्मल हो जाती है। आप सफा और मरवा की दौड़ करेंगे, अदब से करना, एहतराम से करना, ताज़ीम के साथ करना, मोहब्बत के साथ करना। उसके बाद आप अरफात में जाएंगे। अरफात का मजाक बना दिया है लोगों ने, वहीं पर जबल रहमत है, जबल नूर है, उस पहाड़ी पर खड़े होके लोग अपने फोटो खिंचाते हैं, कोई घोड़े पर, कोई ऊंट पर। आप ये हराम काम बिल्कुल मत करना, इसलिए कि वहां एक नेकी का सवाब अगर 1 लाख के बराबर होता है तो एक गुनाह का बदला भी 1 लाख के बराबर होता है। इसलिए जबल नूर पे फोटो, जबल रहमत पे फोटो मत खिंचवाना। मैदान अरफात अल्लाह की खशियत के लिए है, रोने के लिए है, तड़पने के लिए है, गुनाहों को याद करने के लिए है। रो लो, इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है जब हाजी मैदान अरफात में होते हैं तो परवरदिगार आलम फरिश्तों को एक जवाब
जवाब देता है। कौन सा जवाब? जब अल्लाह की मशीयत थी मैं इंसान पैदा करूंगा, फरिश्तों ने कहा था मौला इंसान पैदा मत कर, ये जमीन पर झगड़ा करेगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैं इंसान पैदा करूंगा, ये मेरी मशीयत है। फरिश्ता मना करता रहा, रब ने इंसान पैदा किया। आज जवाब देता है अल्लाह कि जब पूरी दुनिया से इंसान इकट्ठा होके मैदान अरफात में गिड़गिड़ाते हैं तो हदीस शरीफ में आता है अल्लाह आसमान अव्वल पर ज़ुहूर इजलाल फरमाता है और अपने बंदों पर निगाह रहमत डालता है। फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों तुम तो कहते थे ये झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खुराइजी करेगा, कत्ल गारत करेगा। देखो मेरा बंदा कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदा में है, कोई कादा में है, कोई सलाम में है, कोई दुआ में है, कोई रो रहा है, कोई तौबा कर रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हाँ मौला ऐसे लोगों को बख्शा जाए। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस अरफात में जितने मौजूद हैं मैंने उन सब की खताओं को आज माफ कर दिया है। ये है अरफात का मैदान। आप यहां से निकलेंगे ऐसे हो जाएंगे आप जैसे आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुए गुनाहों की तरफ से। अब कहां चले? मुज़दलिफा। यहां पर भी कयाम करेंगे आप, कंकरियां बीनेंगे आप, साफ सुथरी कंकरियां उठाइए। उसके बाद मिना का सफर होगा, सुफा में मिना जाएंगे, रमिए जमार करेंगे आप। कंकरी मारते वक्त एक चीज का ख्याल रखना शमीम भाई, बहुत बहुत बदतमीज आदमी जा रहे हैं हज को भी। हज को जाने वालों में भी आप ये ना समझे सभी नए के बहुत बहुत बड़ा जा रहे हैं, खुल रहे हैं। सही बता रहा हूं। अरे खाली साहब एक की वीडियो देखी, वो जूती मार रहा फेंक के बुड्ढा, और बुड्ढा बुड्ढा बिल्कुल यार उठ उठ के मार रहा जूती। पता ना किस बेटे का बाप होगा कम बखदू। सोचें आप, औलाद कमा रही है, मेहनत से बाप को भेज रही है और तू बदतमीजी कर रहा है। वहां तरीका जो है उसी तरीके पर अमल करो। जूती मारना नहीं, कंकर मारना तरीका है। कंकर मारेंगे आप, नबी ये जिमार इसी को कहा जाएगा। आपका ये अरकान जब मुकम्मल होंगे उसके बाद आप कुर्बानी करेंगे। खैमे में जब आप रहेंगे तो वहां पर एक काम हो रहा है, उसे गौर से सुन लो। लोग जमातें ले लेकर आएंगे आपके खैमों की तरफ और आपसे कहेंगे हाजी साहब पैसा दे दो, हम आपकी कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी हो जाएगी। क्यों भाई शान अजीम भाई, ऐसा हो रहा कि नहीं? और ऐसा करने वाले सब वहाबी हैं। सुन लो गौर से, सब देवबंदी हैं, गैर मुकल्लिद हैं, अहले हदीस हैं। देवबंदी नबी के गुस्ताख नजदी हैं। वो ऐसे लोग तुम्हारे कमरों पे आएंगे, घूमेंगे और तुमसे आके कहेंगे अरे यार वो तो मक्के मदीने की बात है, अगर किसी वहाबी की रुको तुमने कुर्बानी में 6 अगर लोग हैं, 7वां अगर वहाबी हो गया, पूछो कारी यशफ साहब से, ये मामूली आदमी नहीं है, जामे नेमिया के मुदर्रिस है ये, इनसे पूछो अगर एक भी वहाबी शामिल हो गया तो कुर्बानी किसी की नहीं होगी। क्या ख्याल है आपका? हाथ उठा के बोलो सही है कि नहीं? कुर्बानी में किसी को शामिल नहीं। अब वहां तो तुम्हारी कुर्बानी का सारा पैसा ले जाएंगे वो, आपको क्या पता। और दूसरी चीज, अगर कुर्बानी कर भी दें तब भी वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। और जब कुर्बानी नहीं मानी जाएगी तो कुर्बानी हज के अरकान में शामिल है, नमाज शामिल नहीं है अरकान में, रोजा शामिल नहीं है अरकान में। एक चीज पर तुम्हें बहकाया जाएगा, अबे जब नमाज ही ना पढ़ ले यहाँ के इमाम के पीछे तो तेरा हज ही क्या? यार क्या शान है मेरे रसूल की कारी साहब। खुदा की कसम सारी चीजों को हज के अरकान में शामिल किया। तवाफ भी है उसमें, सफा मरवा भी है उसमें, अरफात भी है उसमें, मुज़दलिफा भी है उसमें, कुर्बानी भी है उसमें। मगर मेरे नबी ने नमाज को हज से दूर रखा है। क्या नजर थी मेरे रसूल की? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी खबर थी मेरे नबी को, एक दिन ऐसा आएगा मक्के पे कब्जा, मदीने पे कब्जा मेरे मुखालिफों का होगा। इसलिए नमाज को हज से दूर रखा। उनके पीछे मत पढ़ो, अलग नमाज पढ़ो, तुम्हारे हज में कभी नहीं आएगी। हो गया, आपने कुर्बानी की और उसके बाद आपका हज मुकम्मल हो जाता सर मुड़ा के। अब आपकी वो तकदीर पूरी होने जा रही है जिसकी तमन्ना थी आपको। अब आप सफर करेंगे मुस्तफा के मदीने की तरफ।
जोर से, जिसके ताल्लुक से बरेली के आला हजरत बोले थे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। रात भर नींद नहीं जाएगी, करबटे बदलते रहोगे, जो बस का टाइम होगा घड़ी देखते रहोगे, कब वो वक्त आए, कब वो साथ आए, कब वो लम्हात आए कि मैं मदीने के लिए चलूं। जब सवारी पर सवार होगे, उठ उठ कर खिड़कियों से झांकोगे, ड्राइवर से पूछोगे हमारे नबी का मदीना कितनी दूर है, नबी का मजार कितनी दूर है, नबी का गुंबद कितनी दूर है, नबी का मदीना कितनी दूर है। और जब गुंबद खजरा के मीनारे नजर आएंगे तो तुम्हारा जी चाहेगा हम बस से उतर जाएं, पैदल भागने लगे, इसलिए कि वजह तखलीक कायनात का रोजा नजर आने लगा है। आ गया मुस्तफा का मदीना, सुभान अल्लाह। और जोर से, मदीना बहुत अदब की जगह है, बहुत अदब की जगह है मदीना। और इतने अदब की जगह जहां पर जी चाहता है कि पैरों के बल नहीं आंखों के बल चलूं। और जानते हो मदीने की शान क्या है? लाओ मैं तकरीर को लंबा ना करके एक वाकया सुना दूं तुम्हें। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह दिल से कह के दिखा दो। पूरा मजमा उठाओ हाथ, तब होगी बात। हाँ, मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो नबी के मदीने की शान। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं जिनकी सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी, सारी जिंदगी। मगर पंडित लंगला वालों एक बात सुनो, गरीब होना तौहीन नहीं है। गरीब होना, जोर से बोलो, गरीब होना यह अल्लाह की रजा है। और मैं तो कहता हूं गरीब होकर मर जा, अगर नबी का गुलाम होकर मर जा। खुदा दौलत ना दे ऐसी जिससे मेरा ईमान बर्बाद हो, खुदा गरीबी दे दे मगर ऐसी दे दे कि मेरा ईमान सलामत हो। सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी। बेटे खामोशी से सुन लो ये बात, सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी मगर कभी नबी से नहीं कहा आका दुआ कर दो कि मैं मालदार हो जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, तुम जितने बैठे हो, जिसके लिए नबी दुआ कर दें, क्या वो गरीब रह सकता? नहीं ना, कभी नहीं कहा। नबी का विसाल हो गया, अबू बकर का जमाना आया, उनसे भी नहीं कहा दुआ कर दो मैं अमीर हो जाऊं, फिर उनका भी विसाल हो गया। उमर फारूक का जमाना आ गया, और जब जमाना उमर का आया, अल्लाह अल्लाह, उमर के जलाल का भी जवाब नहीं, उमर के कमाल का भी जवाब नहीं। तख्त पर बैठे थे एक दिन उमर फारूक, हजारों बैठे हैं लोग सामने, फैसले फरमा रहे हैं उमर बिन खत्ताब। हजरत उमर ने मजमे में देखा, और क्या देखा कि उसी मजमे में वो गरीब बैठे हैं जिनकी सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी थी। उमर फारूक आजम ने उंगली का इशारा करके कहा, ए उमर। उमर ने, फारूक आजम ने उंगली का इशारा करके कहा मेरे करीब आ जाओ। ये उठे मजमे में, और उठने के बाद आ गए करीब, और आने के बाद उमर को सलाम किया जैसे कि फारूक आजम को सलाम किया। फारूक आजम ने आगे बढ़ने के बाद इनसे कहा कैसे हो? कहा मैं बहुत अच्छा हूं, खुदा का शुक्र है। उमर बोले सारी जिंदगी हो गई, आज तक तुमने माल तलब ना किया। कहा क्या जरूरत है, मैं नबी के मदीने में रहता हूं। जोर से और जोर से कहा इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? खुदा की कसम इतना सुनना था। उमर की आंख से आंसू निकल गए। हजरत उमर उठे और उठकर अंदर गए, दौलत खाने में जाके आप तिजोरी में हाथ डाला और चाबियां उठाई उमर ने, और उठाकर आए गरीब के पास। आकर गरीब से कहा लो। कहा क्या? बोले आज तक हमने तुम्हें गरीबी में देखा है, आज हमने तुम्हें ईरान का गवर्नर बना दिया। कहां का गवर्नर? बादशाह। और 5 साल का नहीं, 5 साल का नहीं का, जब तक हयात हो बादशाहत तुम्हारी रहेगी। और पंडित नंगला वालों ईमान से एक बात बताओ, बोलो बात खुशी की थी या नहीं है? अभी अपने यहां इलेक्शन हुए, मिंबरी के मारे मरे मरे फिर रहे लोग पार्षद के लिए, और चेयरमैनी के लिए तो ठिकाना ही नहीं। अभी पिछले साल इलेक्शन में आपने सुना नहीं कि एक प्रधान जी जब इलेक्शन जीत के निकले, हाँ, और जब काउंटिंग में ऐलान हुआ कि ये जीत गए, जो साइकिल के रिम में हार डाले जाते हैं
जब उस प्रधान के वो हार पड़े, समझ गए, तो उससे खुशी बर्दाश्त ना हुई। जब लोगों ने गोद में उठाया तो प्रधान मर गया। हाँ, वही खत्म। अरे निकलवा दियो भैया जरा मोटरसाइकिल, थोड़ी सी कुर्सी इधर कर लो, थोड़ी कर लो। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलियो तुम, और दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, है ना। प्रधान जी खत्म, नीचे की नीचे, ऊपर की ऊपर। अब देखा तो प्रधान जी की आंखें फैल गई, लोग बोले खुशी में बेहाल हो गए। जब एडमिट किया तो डॉक्टर बोले प्रधान जी तो गए काम से, ना को इधर के रहे ना उधर के, प्रधान जी खत्म। ऐसी भी खुशी क्या? अरे मगर यार ये प्रधानी और ये मिंबरी, पार्षदी, चेयरमैनी, ये विधायकी 5 साल की है, वहां तो ईरान की बादशाहत मिल गई। मगर उसके बावजूद एक जुमला बोला था पंडित रखना वालों, वो सुनने के लायक है। उमर बोले लो, हमने ईरान की तुम्हें गवर्नरी दे दी, चाबियां हाथ में ली, हाथ में लेके कहा उमर गवर्नरी का मतलब बादशाहत? बोले हाँ। कहां करनी है? कहा रूम में, ईरान में, वहीं रहना है। कहा अच्छा, तो फिर इसका मतलब जब बादशाहत करनी है तो रहना वही होगा, सहना वही होगा, खाना वही होगा, पीना वही होगा, जिंदगी वही गुजारनी है। कहा पक्का? कहा मदीना तो फिर छोड़ना पड़ेगा उमर? कहा हाँ। तो चाबियां उठाई, उमर के कुर्ते पे डाल के बोले, ए उमर सुन कान खोल के, ये गवर्नरी तुझे मुबारक हो और मुस्तफा की चौकट की फकीरी मुझे मुबारक हो। मैं मदीना छोड़ना नहीं चाहता, तू कर बादशाहत, मुझे नहीं चाहिए। इतना सुनना था, उमर फारूक आदम के होठ सूख गए, मुस्कुराए, चेहरा देखा और चेहरा देखकर एक जुमला बोला था उमर ने, वो सुनो। आंख से आंसू निकल पड़े। कहा यह फैसला मेरा नहीं है। कहा और? कहा यह फैसला तेरे नबी का है, ये गवर्नरी मैंने नहीं, तेरे नबी ने तुझको दी है, तेरी गरीबी खुदा ने कबूल कर ली। इतना जब कहा तो दिल से एक आवाज निकली, प्यार हम भी करते हैं और प्यार नबी से तुम भी करते हो। उमर तुझसे कह दिया नबी ने, बादशाहत देनी थी तो मुझसे क्यों नहीं कहा? नबी को जिंदा सिर्फ तू ही नहीं, नबी को जिंदा मैं भी तो मानता हूं। इतना सुनना था। उमर की गर्दन झुकी, इन्होंने चाबियां उमर के दामन पर डाली और दौड़े चले गए मेरे रसूल के रोजे पे। कहाँ है यार वो अक्ल के बीमार, कहाँ है वो अक्ल के अंधे, कहाँ है वो यानी कि दुनिया के लाइल्म जाहिल और उजड लोग जो आज कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अबे नादान, मरे तू और तेरा खानदान, मेरा नबी कल भी जिंदा था और मेरा नबी आज भी जिंदा है। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आखिरी वाकया है मेरी तकरीर का, गौर से सुनिए। अच्छा, दूसरी चीज, मक्के और मदीने में बदअकीदगी बहुत है शमीम भाई। हाँ, आप तो हज करने जा रहे हैं माशाल्लाह, जो लोग कमाने जा रहे हैं ना कारी साहब, उधर से आधे मौलवी बन के आ रहे हैं। हालांकि हमें अच्छा पता तू करके क्या आ रहा, इसलिए ज्यादा उड़े मत, ज्यादा इतराबे मत। क्या करके आया हम अच्छे से जानते हैं। कमा के आ रहे हो, कमा के आ जाओ, जिंदगी गुजार लो, ज्यादा भले मौलवी मत बनो। मौलवी बनने की जरूरत नहीं है, इसे मौलवी जाने के सही क्या है और गलत क्या है। तू क्या जाने? हाँ, ताजुश शरिया, अरे उर्स है मेरे पीर का कल, हाथ उठा के सब बोलो सुभान अल्लाह। कल 7:14 पर इंशाअल्लाह बरेली में कुल होगा उस मेरे पीर का। वो ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा जब हज करने के लिए मक्का और मदीने की गलियों में पहुंचे थे तो अरब के शयूखू यानी कि शयूख आपकी बारगाह में कुछ मसाइल लेकर आए, आपने मिनटों में हल कर दिया। उसी सैकड़ों के बीच में से एक शेख उठकर कहा, साहब बुखारी शरीफ की एक हदीस को मैं नहीं मानता। ताजुश शरिया बोले, क्यों नहीं मानते और वो हदीस है कौन सी?
साहब वो हदीस वो है जिसमें ये कहा गया है कि जिस दिन नबी पैदा हुए थे तो अबू जहल ने जिस उंगलियों के इशारे से अपनी लोंडी को आजाद किया था सोयाबा को, लिहाजा उन उंगलियों से हर पीर को उसके दूध निकलता है और वो मीठा दूध चूसकर अपनी प्यास को 8 दिन की लगी बुझा लेता है। मैं नहीं मानता। ताजुश शरिया बोले भाई क्यों नहीं मानते? अकीदे का जुमला है, सुनिए। कहा कुरान से और इस मामला से बहुत फर्क तजाद पाया जाता है। कहा वो कैसे? कहा कुरान कहता ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, के यानी कि कुफ़ार के अज़ाब में कोई तखफीफ नहीं की जाएगी, कोई कमी नहीं की जाएगी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको दूध मिलता है, तो यहाँ तो इस आयत में और उस हदीस में बहुत फर्क पाया जा रहा है, लिहाजा यह हदीस गलत है। अब मुझे खुद फैसला करके बताओ। तो ताजुश शरिया खड़े हो गए शयूख के बीच में, अरबी लोगों के बीच में। क्या इल्म दिया था खुदा ने हुजूर ताजुश शरिया को? इसीलिए हम कहते हैं जानशीन मुफ्ती आजम है ताजुश शरिया, वारिस उलूम, यानी के आला हजरत के उलूम के वारिस हैं हुजूर ताजुश शरिया। वो वक्त के बहुत बड़े आलिम है ताजुश शरिया। खड़े हो गए हजारों के बीच में, कहा जबान बंद करके बैठ जा और जुमले सुन। हदीस भी सही है और कुरान भी सही है, तेरी समझ ठीक नहीं है। कहा वो कैसे? कहा कुरान ने जो कहा है कि कुफार के अज़ाब पर कोई तखफीफ नहीं, कोई कमी नहीं होगी, तो ये मामला कयामत के बाद का है। और उसकी उंगलियों से दूध मिलना ये मामला कब्र का है। तो असल अज़ाब वहां से शुरू होगा, हिसाब किताब के बाद। कौन जन्नती और कौन जहन्नमी, तो वो मामला माबाद कयामत गया। जहन्नम का मसला और यह है कब्र का मसला। इसलिए आयत भी सही है, कुरान भी सही है। इसीलिए हजारों शयूख खड़े हुए और खड़े होकर सब कहने लगे अरे जब अख्तर रजा के इल्म का यह आलम है तो इनके दादा अहमद रजा के इल्म का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये तो अकीदे की बात थी, मैंने बोल दी। फिर बाकी आ जाओ जहां हम आप थे। कल उनका कुल शरीफ है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप पहुंचिए, और अगर ना पहुंच सके तो अपने घर में इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब मस्जिदों में कुल शरीफ की महफिलें सजाइए। जिसका एहसान है उसको मानिए। ताजुश शरिया ने सुले कुल्लियों के चेहरों से चादर को हटा के उन्हें बेनकाब किया और हमें नबी की सीरत की चादर अता करके मुस्तफा का गुलाम बनाया। सुनिए, उन्होंने मेरे रसूल को जिंदा माना। सुभान अल्लाह, जोर से। रसूल के सहाबी हैं, दौड़े चले गए, भाग के गए, नबी के रोजे पे सलाम किया, रोए और रो के बोले आका अगर जिंदा उमर मानता है तो उमर जिंदा आपको मैं भी मानता हूं। आपने चाबियां उमर को भेजी हैं और मुझे ईरान का बादशाह बनाया है, तो हुजूर ये बात तो मुझसे भी कह सकते थे। आका अगरचे करीब हूं मगर गुलाम तो आपका ही हूं। इतना कह के चीख निकल गए, रो पड़े, जमीन पर गिर गए, आंख बंद हो गई। ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जोर से बोलो भाई। अच्छा, यहां भी एक शुबे का इजाला कर दूं, हर किसी के ख्वाब में नबी नहीं आते। हाँ, ये भी सुन लो। आज कोई यो कहता है मेरे ख्वाब में भी नबी आए, भाई मैंने भी देखा, बिला वजह। आला हजरत ने पोल खोल दी, फताह रज़विया में नकल फरमाया किसका ख्वाब लायक एतबार है उसके सामने एक चीज रखो। क्या? सीरत की जो कुतुब हैं जिस पर मेरे नबी का हुलिया लिखा है, सर के बाल से लेके मेरे रसूल के पैर के नाखून मुबारक तक, ये सारा हुलिया अगर वो सच बयान करता है तब उसका ख्वाब लायक को एतबार माना जाएगा, और अगर उस हुलिये के खिलाफ जाता है तो उसके ख्वाब पर एतबार नहीं किया जाएगा। हर किसी के ख्वाब में नबी नहीं आते, और जिसके ख्वाब में आते हैं नबी ही होते हैं। नबी की सूरत में कभी शैतान नहीं आ सकता। शैतान हर किसी की सूरत बना सकता है, मेरे रसूल की शक्ल नहीं बना सकता। ख्वाब में आए मुस्तफा, आकर कहा दीवाने क्या बात है,
अर्ज करते आका आपने तड़पाया है, मेरे रसूल ने लबों को चूमा, होठों को चूमा, सर को चूमा, चूम कर कहा फैसला उमर का नहीं, फैसला तेरे नबी का है। वो ईरान की गवर्नरी मैंने की दी है। आंख खुल गई, नबी के रोजे का गुंबद नहीं बना था उस जमाने में, जो हरा गुंबद है नबी का, ये नहीं बना था, खाली छत थी। नबी ये पाक हजरत हाजरा के आयशा के हुजरे में दफन थे, जहां आज मदफून है। इस हुजरे की कुंजी पकड़ ली थी किसने? नबी के गुलाम ने, और रोकर कहा था या रसूल अल्लाह, मुझे तख्त प्यारा नहीं, हुकूमत प्यारी नहीं, बादशाहत प्यारी नहीं, सल्तनत प्यारी नहीं, दौलत प्यारी नहीं, शोहरत प्यारी नहीं, आका मुझे तो आपका मदीना प्यारा है, मुझे तो आपका रोजा प्यारा है, मुझे तो आपकी गलियां प्यारी है। आका करोड़पति होना नहीं चाहता, मैं आपकी चौखट का भिखारी होना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, सुनिए, एक जुमला बोला था इन्होंने, अगर आपका हुक्म है तो जा रहा हूं गवर्नरी के लिए, एक शर्त है मेरी आका, और वो शर्त ये है, हुकूमत ईरान में करूंगा और दफन होने के लिए जमीन मदीने में लूंगा। अगर शर्त मंजूर हो तो भेज दीजिए। मेरे नबी ने कबूल किया, चले गए। और जब मदीने से निकले थे, आए हाय सुभान अल्लाह बोलो पंडित रंगला वालों, मदीने की दीवारों को चूमते जा रहे थे, मिट्टी को उठा उठा के चूमते जा रहे थे, जूतियां निकाल दी थी, हर कदम पर नफल पड़ रहे थे। और जब ऊंट पर सवार किया था मदीने के 40 जवानों ने, तो ऐसी चीख निकली थी कि इंसानों से लेकर परिंदों तक इनकी आवाज को लोगों ने सुना था। खुदा की कसम, एक जमाने तक मदीने में इनके रोने की आवाज गूंजती रही। मदीने के बच्चे माओ से पूछते थे ये आवाज किसकी थी? माओ ने कहा था कि ये मुस्तफा के आशिक की थी, और उस आशिक की थी कि जिसने अपने रसूल का मदीना छोड़ा था। ईरान चले गए, जाने के बाद ईरान में जब कदम रखा तो लोगों ने इस्तकबाल किया, लेने के लिए हजारों लोग आए। जब आपको गवर्नर हाउस में दाखिल किया गया, आपको ताज पहनाया, आपको लिबादा पहनाया, खिरका शरीफ जब अता किया, दस्तरखान के करीब ले गए, कहा हुजूर खाना खाइए। तो सैकड़ों रंग के खाने थे, मगर जौ की रोटी नहीं थी। हुज़ैफा इब्ने यमान इनका नाम था। कहा रोटियों का इंतजाम करो, जौ की रोटी मेरे नबी की सुन्नत है। रोटी जौ की लाई गई, वो थोड़ी सख्त और टाइट होती है। जब इन्होंने रोटियों को तोड़कर खाना शुरू किया तो रोटियां टूट टूट कर दस्तरखान पर गिर गईं। ईरान वाले देख रहे थे। खाने के बाद इन्होंने वो टूटे लुक़मे उठाए और उसको खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ईरान वाले बोले अरे ये है बादशाह, ये है गवर्नर, ये है हमारा हाकिम, जिसे खाने तक की तमीज नहीं। सैकड़ों खाने रखे फिर भी जमीन से उठा के खा रहा। ये लुक़मे हुज़ैफा इब्ने यमान ने सुन लिए, खिरका उतार के फेंक दिया, ताज उतार के तख्त पर डाल दिया, डालकर कहा ईरान वालों, ए ईरान वालों, मेरी अदा की मजाक बनाते हो? तुम जानते नहीं, अरे टुकड़े दस्तरखान से उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। और इसी सुन्नत ने मुझ गरीब को बादशाह बनाया है। ताज फेंक कर कहा ईरान वालों सुनो, ये ईरान की गवर्नरी तुम्हें मुबारक हो और मुस्तफा की गलियां मुझे मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह, माफी मांगी गई। उसके बाद आपको गवर्नर रखा गया, आपने गवर्नरी की। एक जमाने के बाद जब आपकी तबीयत अलील हुई तो वहां के हुक्मा ने कहा आप जो चाहे खाएं और वसीयत लिख दें, अब आप बचेंगे नहीं। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान बोले अपना इलाज करो, मैं अपना इलाज मदीने में अपने नबी से करा के आया हूं। कहा मतलब? कहा मुझे मौत ईरान में नहीं, मुझे मौत इंशाअल्लाह मुस्तफा के मदीने में आएगी। ऊंट मंगाए गए, उन ऊंटों पर सवार हुए। हुज़ैफा इब्ने यमान मदीने आए, नबी के मजार पर सलाम किया। जब चौखट में कदम रखा तो आपके जिस्म से रूह परवाज हो गई। खुदा की कसम जो कह के गए थे वो बात नबी और खुदा के सदके पूरी हो गई कि गवर्नरी ईरान में होगी और दफन होने
के लिए जमीन मदीने में होगी। ये जमीन है मक्का और ये जमीन है मदीना। जब अजब किस्मत वाले हैं आप, शान वाले हैं आप, इज्जत वाले हैं आप। खुदा ने अपने और अपने हबीब के घर का तुम्हें मेहमान बनाया है। अपनी किस्मत पर नाज करें, किसी से नाराज होकर मत जाना, झगड़ा करके मत जाना, फसाद करके मत जाना, दिल में किसी से कीना लेके मत जाना, और अपनी मस्जिद के इमाम को गले लगा के जाना। सुभान अल्लाह जोर से। कितने साल हो गए कारी साहब को बताओ? जोर से बोलियो भाई साहब, कसम खा के बोलो कैसा पाया कारी साहब को? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो यार। ये कोई मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुन लो। जिसे अपने दरबार में सदरुल फाजिल ने कबूल कर लिया हो, फिर वो कैसा होगा, कैसा होगा। शमीम भाई नबी की बारगाह में जा रहे हैं, फजर में अलग में मिलना हुजरे में कारी साहब से, और क्या तोहफा देंगे, क्या करेंगे, किस तरह से नवाज के आप कारी साहब को जानेंगे, वो आप दोनों भाई जाने, मैं कह के जा रहे हूं। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आप किस तरह से कारी साहब को नवाज के जाएंगे वो आप जाने। इसलिए कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जिस कौम से उनका इमाम राजी होता है उसी कौम से उसका परवरदिगार राजी होता है। अपने इमाम को राजी करो, पड़ोसियों को राजी करो, रिश्तेदारों को राजी करो, खानदान वालों को राजी करो, मोहल्ले वालों को राजी करो, अपने भाई बहनों और भाइयों माँ बाप को राजी करो। आपस में सबसे मिलजुल के बस्ती से निकलना, और हाथ उठा के नहीं, अपनी जबान से सलाम करते जाना, ताकि बच्चा भी सुने, बूढ़ा भी सुने, जवान भी सुने, अपना भी सुने, गैर भी सुने। और एक चीज का ख्याल रखना शमीम भाई, जब पंडित नंगला की गलियों से निकले तो टूटा पैसा थैले में रखना, जो बच्चा आए उसके हाथ पर रखते जाना, देते जाना। इसलिए कि तुम उस नबी के दयार में जा रहे हो। खुदा की कसम, जिस नबी की इज्जत का हाल ये है, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनके आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अपना आए उसे भी देना, गैर का बच्चा सामने आ जाए उसे भी देना, ताकि अपने तो अपने गैर भी कह दें, जब ये इतना अच्छा है तो ये रास्ता और तरीका देने वाला मदीने का इसका रसूल कितना अच्छा होगा। इंशाअल्लाह ये अच्छी जिंदगी, ये अच्छा तरीका, बहुत अच्छी महफिल रही और बहुत अच्छे से आपने सुना। उठ के मत जाइए, आपके शहर का बहुत अच्छा शायर मौजूद है, और ये शान अजीम साहब जो ना, इनसे लोग मोहब्बत करते हैं। ये जिसे फोन कर देते हैं, कारी साहब ने कहा, वो आ जाते हैं, ये मोहब्बत की बात है। हालांकि देखिए मैं कहां से आ रहा हूं, रात मेरी तकरीर लखनऊ से 250 किलोमीटर की दूरी पे थी, कप्तानगंज रात, बस्ती के आगे गोंडा बेराइज बस्ती, उसके भी आगे कप्तानगंज एक जगह, वहां तकरीर करके लखनऊ से कार पकड़ी, यहां से ट्रेन से गया, और इस प्रोग्राम की वजह से वहां से 500 मिले का किलोमीटर का सफर कार से, और फिर लखनऊ से ट्रेन से फिर यहां तक पहुंचा, सिर्फ इस महफिल को करने के लिए। मगर खुदा का शुक्र है कि मैं आया और आप जैसे अच्छे भाइयों से मेरी मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला शमीम भाई के सफर को आसान फरमाए, इनके कदम कदम को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके इरादों को पूरा फरमाए। परवरदिगार आलम इनके सदके हम जैसे गुनाहगारों को भी वहां की हाजिरी नसीब फरमाए, और रसूल पाक के रोजे और खाना काबा का तवाफ अल्लाह ताला हम सब भाइयों को अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।